Hello everyone, welcome to my channel Metamind Management. So today I am going to explain you the concept of trusteeship given by the गांधी जी. ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग मैंने जो भी कंटेंट ये आपके लिए प्रिपेयर करा है, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, फिर इसके बेनिफिट्स लिखे हैं, क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस लिखे हैं, एंड देन मैंने इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं. लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज. ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. इमेजिन दैट यू आर सुपर रिच होल्डिंग माउंटेन्स ऑफ वेल्थ. आपके पास इतना पैसा है. अब नाउ हियर गांधी जी वुडंट से इट्स ऑल योर्स टू कीप एंड स्प्लर्ज ऑन. मतलब गांधी जी का ये कहना है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप वो पैसा अपना ना समझें उसको कि वो आपका है और आप उसको रखो और उस पर शेखी बगारो. ठीक है. He believed that wealth, especially in huge amounts, belong not just to you but to the whole community. ठीक, उनका कहना था कि जब हमारे पास एक लिमिट के बियॉन्ड पैसा होता है तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा ही पैसा है और हमारे ही लिए है. वो एक कम्युनिटी का पैसा है, हमें सबके लिए सोचना है उस पैसे से. अब कैसे सोचना है? इमेजिन, थिंक इन दैट वे दैट यू आर मोर लाइक अ ट्रस्टी. आप क्या हो? एक ट्रस्टी हो. यू आर होल्डिंग दैट वेल्थ इन ट्रस्ट ऑफ अदर्स. जो भी आपके पास, अभी मैंने बोला ना कि बहुत रिच है, बहुत पैसा है, तो जो भी पैसा है अब आपको ये सोचना है कि यू आर अ ट्रस्टी, यू आर होल्डिंग दैट वेल्थ इन द ट्रस्ट फॉर अदर्स. योर जॉब इज टू यूज दैट मनी वाइजली फॉर द गुड ऑफ एवरी वन, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ. ठीक. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ. जैसे मेरे आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ ट्रस्टी, आई एम होल्डिंग दैट मनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स. अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मैं करूँगी? सबसे पहला पॉइंट है शेयरिंग द वेल्थ. You will share that wealth, means the person who is holding the money will share the wealth. कैसे share करेगा? Help those who need it more. उन लोगों को help करो जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. For example, supporting education, those who are unable to pay their fees, आप उनको पढ़ाओ. Those who are unable to treat their self इन द मेडिकल ग्राउंड, आप उनकी हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करो. या फिर आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करवा दो किसी को, या आप अपना ही बिजनेस कर रहे हो तो लोगों को वहाँ पे क्या जॉब दे दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो और उनकी हर चीज़ का कंसिडरेशन लो. ठीक. पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? द पर्सन हु इज होल्डिंग द मनी विल शेयर द वेल्थ. ठीक, मैंने क्राइटेरिया बता दिया कैसे कैसे शेयर करना है. दूसरा पॉइंट, प्लेइंग फेयर. अब आप क्या करोगे? जिसके पास पैसा है वो फेयरली प्ले करेगा. दैट मीन्स डोंट एक्सप्लॉइट वर्कर्स और हार्म द इन्वायरमेंट टू मेक मोर मनी. अब ये नहीं बोलते ना पैसे से पैसा बनता है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने अभी 1 करोड़ कमाया हुआ है तो 2 करोड़ की चाह में आप क्या करोगे? जितने कम में लेबर मिल जाए, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, तो उसको उतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ट्रीट एवरी वन विद द रिस्पेक्ट. सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करो. एंड केयर फॉर द प्लैनेट. पूरे दुनिया की चिंता करो. ठीक. थर्ड इज फाइंडिंग हैप्पीनेस इन गिविंग. लोगों को देने में खुश रहो. ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स. अच्छी और सच्ची खुशी वहीं से आती है जब हम लोगों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. नॉट जस्ट हैविंग मोर स्टफ. खुद के पास सब कुछ पैसा आ जाए, हर तरह की लग्जरी हो जाए, उससे खुशी नहीं मिलती है. किसी दूसरे को एक वक्त की रोटी दे दोगे, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी. गांधी जी का ये कहना था. इट्स अबाउट बिल्डिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज़ अ चांस टू थ्राइव, टू लिव, टू एंजॉय. ठीक, ऐसी सोसाइटी हमें बनानी है. तो मैंने क्या बताया? आपके जिन लोगों के पास बियॉन्ड लिमिट मनी है वो क्या करेंगे? ट्रीट देयर सेल्फ एज अ ट्रस्टी. एक ट्रस्टी की तरह अपने आप को ट्रीट करेंगे. देन दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई? 3 पॉइंट्स बताए. अब वो पैसा जो है वो सबके लिए लगाएंगे. और कैसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है शेयरिंग द वेल्थ. मैंने क्राइटेरिया बताया कैसे अपनी वेल्थ को शेयर करना है. दूसरा प्लेइंग फेयर, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है सबको. तीसरा मैंने बताया फाइंडिंग हैप्पीनेस इन गिविंग. अब ये पॉइंट तो मैंने बता दिए, लेकिन गांधी जी ने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स करोगे कि भैया आप अपना पैसा लाओ, आपके पास ज़्यादा है, अब आप सोसाइटी में लगाओ. ऐसा नहीं है. उन्होंने बोला कि इट्स अबाउट शिफ्टिंग इन द माइंडसेट.
हम लोग क्या करें, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लें, रियलाइजिंग दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि हम सभी लोग कनेक्टेड हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ईच अदर्स वेलबींग, हर एक दूसरे की खुशी के लिए, दुख के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। वेन एवरी वन प्लेज देयर पार्ट, जब हर कोई अपना अपना पार्ट ऐसा प्ले कर लेगा, इट बेनिफिट्स एवरी वन, ये सभी को बेनिफिट कर देगा। सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा और सब लोग ही स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ जो है वो जिएंगे। ठीक है, अब ये होगा कैसे? इमेजिन बिग कंपनीज ट्रीटिंग देयर वर्कर्स वेल एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अच्छी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट कर रही है, अच्छी सैलरी दे रही हैं और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रही हैं। सेकेंड, इमेजिन वेल्दी इंडिविजुअल्स सपोर्टिंग लोकल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेकिंग अ रियल डिफरेंस इन दी कम्युनिटीज़। हमारी सोसाइटी में किसी के पास पैसा है, कोई सोसाइटी में रिच है, तो वो अपनी सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम कर रहा है, वहाँ रोड लाइट्स लगवा दे रहा है, एजुकेशन में स्कूल्स में दे रहा है, क्या कहते हैं CSR में पैसा लगा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, पैसे को करना है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट ईजी नहीं है, इम्प्लीमेंटिंग इट फुल्ली इज़ अ ट्रिकी एंड सम माइट वरी अबाउट बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ। बहुत सारे लोग उससे गलत एडवांटेज भी लेंगे, मिसयूज भी करेंगे, यही गांधी जी ने बोला। बट द आइडिया इज पावरफुल, वेल्थ यूज्ड फॉर गुड, क्रिएटिंग अ फेयरर एंड हैप्पियर सोसाइटी फॉर ऑल। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं जल्दी से। महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ओनरशिप। कह रहा है कि ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से बहुत बियॉन्ड है एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे है, मतलब अपने धन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इट प्रपोजेस अ रेडिकल शिफ्ट इन दिस सोसाइटल माइंडसेट। मैंने अभी बताया कि माइंडसेट में शिफ्टिंग के लिए उन्होंने बोला है। एडवोकेटिंग फॉर द वेल्दी टू व्यू देयर पोजेशंस एज एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट। अपने आप को क्या करना है, एक ट्रस्ट की तरह लेना है और पूरी इंटायर जो है कम्युनिटी को क्या कराना है, बेनिफिट देना है। अब कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, जो मैंने बातें बोली हैं 3 पॉइंट, वही उसी को ट्रिकी पॉइंट में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है वेल्थ इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, यही तो मैंने बोला था। शेयरिंग दी वेल्थ, मैंने पहला पॉइंट शेयरिंग दी वेल्थ बोला था, उसी को इसमें लिखा है वेल्थ इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। जो आपको इजी लगे आप वो लिखना। वही है, बोल रहा है कि पोजीशंस पर्टिकुलरली वास्ट वेल्थ, जो बहुत ज़्यादा धन है उसका पोजीशन जो है बिलोंग नॉट जस्ट टू द इंडिविजुअल बट टू द सोसाइटी एज अ होल। ठीक, द ओनर सर्व्स अ रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन मैनेजिंग रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड। जो मैंने बात बोली उसी को बस थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सेकेंड बोल रहा है मॉरल ऑब्लिगेशंस टू शेयर। ठीक, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल विथ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज हैव अ मॉरल ड्यूटी टू यूटिलाइज देम। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने यहाँ बोला था कि हमें लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, या हमने बोला था प्ले फेयर। ठीक, हमें क्या करना है, वी विल नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज, वी विल ट्रीट ईच एंड एवरीवन विद द रिस्पेक्ट। आपको वो इजी लग रहा हो तो आप वो लिख देना। ठीक, थर्ड मैंने इस वाले पॉइंट में मैंने बोला था ट्रू हैप्पीनेस इज इन द गिविंग, यही पॉइंट बोला था, नॉन पॉजिटिव हैप्पीनेस। ठीक, शेयरिंग इज केयरिंग। ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट अराइज नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल होर्डिंग बट फ्रॉम सर्विंग एंड शेयरिंग विद अदर्स। जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो ज़्यादा हैप्पीनेस देती है हमें। ये 3 जो है वो मेन कॉन्सेप्ट थे। तो सबसे पहले हम कोर प्रिंसिपल्स लिख देंगे। इसके बाद ट्रस्टीशिप से बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज़ तो ये हट जाएगी कि इनइक्वालिटी हट जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, वही मैंने बोला कि जब सब कोई अपना अपना पार्ट प्ले करेगा तो हर कोई आगे बढ़ेगा। तो एक हमारे अंदर क्या आ जाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर किसी को एक वक्त का खाना नहीं मिला तो कोई ना कोई तो उसके बारे में सोच लेगा कि इसको हमें क्या देना है, खाना देना है। किसी के घर में पढ़ाने के लिए पैसे ना तो कोई ना कोई तो उसको पढ़ा देगा। किसी के यहाँ मेडिकल के पैसे नहीं तो कोई ना कोई तो उसके मेडिकल के ट्रीटमेंट में पैसे दे देगा। तो इससे क्या आएगा, सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज नॉट फॉर इंडिविजुअल गेन। इंडिविजुअल गेन के लिए लोग सिर्फ रिसोर्सेज को नहीं यूटिलाइज करेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म सोसाइटल वेलबींग के लिए उसको करेंगे। इसकी वजह से क्या आएगा, एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी आएगी।
एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस होने लगेंगी। जब सब लोग एक दूसरे का भला सोचेंगे तो हर किसी के अंदर क्या आएगा, इम्पैथी की भावना आएगी, और वो इम्पैथी क्या लाएगी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस लाएगी। तो ये तो क्या होंगे, हमारे 4 मेन बेनिफिट्स होंगे। अब कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। वो ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, वो क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस होंगे। इन्फोर्समेंट, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भैया मेरे से ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा है, ठीक। इम्प्लीमेंटिंग ट्रस्टीशिप ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज़। हर कोई तो बेटा महान नहीं हो सकता, हर किसी के अंदर ये भावना नहीं आ सकती। किसी को तो लगेगा कि मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने दिन रात मेहनत करी तब जाके आज ये पैसा कमाया है, तो मैं किसी को ऐसे कैसे फ्री में दे दूँ, ठीक। तो वो लगेगा। अब जब वो माइंडसेट चेंज ही नहीं हो रहा है तो लोगों को एक कंपल्जन लगेगा। एंड अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क, क्या लिखा, इन्फोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट इज अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज। बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, आप हर किसी को ये फील नहीं करा सकते हो। मिस इंटरप्रिटेशन, इसका बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे। सम परसीव ट्रस्टीशिप एज अ फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कुछ लोग इसको लेंगे कि भैया ये तो फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का है, कि हमने कमाया और आपने हमसे छीन के किसी और को दे दिया। ओवरलुकिंग इट्स वॉलेंट्री एंड एथिकल नेचर, ठीक। पावर डायनामिक्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिसके हाथ में पावर होगी वो क्या कर देगा, दूसरे का पैसा छीन के दूसरे को दे देगा। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कोई मिडिल क्लास की फैमिली से ले लेके रिच क्लास की फैमिलीज़ में पैसा जा रहा है गलत पावर का यूज़ करके, ठीक। तो ये तो क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस है। पहला इन्फोर्समेंट, दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन, और तीसरा पावर डायनामिक्स, ठीक। अब एग्जाम्पल्स में मैंने 3 एग्जाम्पल्स ही, ज़रूर एग्जाम्पल्स लिखना। अगर आपने इतना कर दिया मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। विनोबा भावेश भूदन मूवमेंट, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें इन्होंने ये कैंपेन चलाई थी और इनकरेज करा था लैंड ओनर्स को टू वॉलेंट्री डोनेट, मतलब जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो वॉलेंट्री उस लैंड को क्या कर दे, डोनेट कर दे उन लोगों के पास जो लैंडलेस हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने चलाया था विनोबा भावे ने, विनोबा भावेश भूदन मूवमेंट। ये बता देना, दिस कैंपेन इनकरेज लैंड ओनर्स टू वॉलेंट्री डोनेट लैंड टू दी लैंडलेस पर्सन्स, ठीक। लिखा हुआ द स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेवा इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन empowers marginalized women through skills development and microfinance, aligning with Gandhian principle of self-reliance and community upliftment, ठीक। फेयर ट्रेड मूवमेंट, इस ये इनिशिएटिव लिया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि फेयर प्राइसेस लिए जाएं और बेटर वर्किंग कंडीशन हो फॉर प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग countries, showcasing responsible business practices inspired by trusteeship, ठीक। ये इट इज़ ऑल अबाउट दी गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।